ज्येष्ठ उपस्थिति को प्रणाम। संस्कार भारती कला, संस्कृति, साहित्य इस क्षेत्र में भारतीयता को पुष्ट करने के लिए काम करती है। बहुत ही पुण्य दिन माघ पूर्णिमा, भरत मुनि स्मृति दिवस निमित्त इस दिन का आयोजन है और इससे अधिक अच्छा सहयोग कि उसी दिन ही हम ये कार्यक्रम आयोजित कर पाए, इससे अच्छा सहयोग, इससे अच्छा अवसर दूसरा संभव नहीं था। मैं हृदय से आज के इस सरस्वत आयोजन में आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय अलका दीदी को इस सारी सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए उन्हें धन्यवाद अंत में दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे हृदय से एक बार कृतज्ञता अनुभव करता हूं। इस कार्यक्रम का बीजारोपण मूल चिंतन आदरणीय भारत रत्न जी भार्गव के मानस पटल पर हुआ था और आपसे चर्चा के उपरांत ये आज इस रूप ले पा रहा है। इस कार्यक्रम को समृद्ध करने के लिए आदरणीय राजेश जी, मंदिर जी, मोहन जी आप पधारे हैं, तो मैं हृदय से आपका संस्कार भारती की ओर से और जवाहर कला केंद्र की ओर से दोनों तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। संस्कृत में दो मूल धातु है, नट और नृत्य। नट से नाटक और नृत्य से नृत्य, ये दोनों शब्द रचना आगे हुई। यह बात सही स्थापित है कि जब व्यक्ति कुशल क्षेम से, योगक्षेम से, अपने भरण पोषण की चिंता से मुक्त होता है, तभी वह कला की ओर विचार कर पाता है। भूखे पेट कभी कला का चिंतन नहीं होता। और भारत का कला पक्ष कितना समृद्ध रहा, इसकी कल्पना करके हम भारत की समृद्धि की भी कल्पना कर सकते हैं। संस्कृत नाट्य, संस्कृत नाटक मूल रूप से भरत मुनि एक हुए, उसके बाद में पूरी परंपरा चली। ये कहना चाहिए एक तरह से वंश चला, भरत वंश ऐसा मान सकते हैं। और ये जो पंचम वेद के रूप में हमारे सामने है, ये सब का आधार है सारी नाट्य विधा का। अभिज्ञान शाकुंतलम आदर्श नाटक के रूप में स्थापित है और कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की भूमिका में अपने सूत्रधार के माध्यम से कहलाते हैं कि जब तक ये सुपरिचित जो सामने श्रोता वर्ग है, ये जब तक मेरे नाटक से संतुष्ट नहीं होता, मेरे नाटक से प्रसन्न नहीं होता, तब तक मैं अपने नाटक की पूर्णता नहीं मानता। एक वाक्य स्वयं में उनके आत्मविश्वास को, उनके स्वयं के स्तर को झलकाता है, बताता है कि उनका स्वयं का आत्मविश्वास लेखन का, प्रस्तुतिकरण का कैसा रहा होगा। निश्चित रूप से बहुत ही समृद्ध परंपरा के हम स्वामी रहे और काल प्रवाह में जो ये हमारा मूल चिंतन है, कहीं ना कहीं बाह्य आघात से प्रभावित हुआ। आज का ये सरस्वत सभागार इस आयोजन का साक्षी बनेगा कि हम पुनः अपनी जड़ों की ओर कैसे लौट सकते हैं। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, उसका नाट्य, नृत्य, अभिनय सभी पक्ष का किसी प्रकार से ठीक से अवलोकन हो, इसी भाव को लेकर आज का सारा आयोजन सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्ष को समेटे हुए है। तो आप सब लोग इस बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन के साक्षी बने हैं। मैं हृदय से आप सभी श्रोता वर्ग का, दर्शक वर्ग का पुनः अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। अधिक न बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे केवल यही विनम्र निवेदन करता हूं कि आज अपना पूरा तन मन तो है ही, अपनी संपूर्ण प्रज्ञा इस पांडाल को, इस सभागार को सौंप दीजिए, तो ही हम इस आज के आयोजन को ठीक जहां में स्तर चाहिए वहां तक पहुंचा पाएंगे। सबको पुनः प्रणाम।